क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक साथ 100 दिशाओं में दौड़ रहा है? कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन खींचती है, कभी मन किसी पुराने ख्याल में उलझ जाता है। हम काम पर होते हुए भी सोशल मीडिया में खो जाते हैं, और जब अपनों के साथ होते हैं तब भी दिमाग कहीं और भटकता रहता है। आज की इस तेज और बिखरी हुई दुनिया में अगर कोई एक शक्ति है जो हमें फिर से जोड़ सकती है, खुद से, दूसरों से और इस पूरे समाज से, तो वो है ध्यान। डैनियल गोलमैन, जो दुनिया के जाने माने मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ हैं, हमें इस किताब में ध्यान की शक्ति का एक नया रूप दिखाते हैं। यह किताब सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की तकनीक नहीं सिखाती, बल्कि यह बताती है कि ध्यान कैसे हमारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है, हमारी सोच, हमारे रिश्ते, हमारे निर्णय और यहाँ तक कि हमारा भविष्य भी। तो आइए हम इस सफर पर निकलते हैं, ध्यान के गहराई तक उतरने का और खुद को बेहतर बनाने का। पार्ट 1, ध्यान का शरीर विज्ञान, द एनाटॉमी ऑफ अटेंशन। ध्यान यानी फोकस कोई साधारण चीज नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करता है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि ध्यान वही शक्ति है जो हमें किसी चीज पर टिके रहने, उसे समझने और उस पर गहराई से काम करने की ताकत देती है। ध्यान कमजोर हो तो इंसान चाहे कितना भी तेज दिमाग वाला हो, वो सफल नहीं हो सकता। 1. द फोकस्ड माइंड, एकाग्र मन। हमारा दिमाग हर पल किसी न किसी चीज पर ध्यान देता है। जब हम एक किताब पढ़ते हैं, गाना सुनते हैं या किसी से बात करते हैं, ये सब ध्यान की ही तो रूप है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब ध्यान बढ़ता है। डैनियल बताते हैं कि ध्यान लगाने की क्षमता भी एक मांसपेशी, मसल की तरह होती है। जितना आप इसे ट्रेन करते हैं उतना मजबूत होती जाती है। उन्होंने यह भी समझाया कि जब हम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, जैसे कि एक आर्टिस्ट पेंटिंग बनाते वक्त या एक कोडर कोड लिखते वक्त, तो हम फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां हम टाइम भूल जाते हैं और काम में घुल जाते हैं। यही ध्यान की सबसे शक्तिशाली अवस्था होती है। 2. सिलेक्टिव अटेंशन, चयनात्मक ध्यान। हमारा दिमाग एक साथ हजारों चीजों को महसूस करता है, आवाजें, गंध, रंग, विचार, लेकिन हम एक बार में सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दे पाते हैं जिन्हें हम महत्वपूर्ण समझते हैं। इसे ही कहा जाता है सिलेक्टिव अटेंशन। मान लीजिए आप भीड़ में किसी दोस्त को ढूंढ रहे हैं। आपका दिमाग सिर्फ उन्हीं चेहरों पर ध्यान देगा जो आपके दोस्त जैसे लगते हैं। ये दिमाग का खुद ब खुद फिल्टरिंग सिस्टम है। लेकिन इसी चयन की शक्ति में कमजोरी आ जाए तो इंसान हर चीज की तरफ आकर्षित होता है। फिर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, आसपास की बातों से ध्यान हटता नहीं। गोलमैन कहते हैं कि डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती यही है, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना। 3. द माइंड्स आई, मन की आंख। हम सबके भीतर एक मन की आंख होती है, यानी वो क्षमता जिससे हम अपने दिमाग में चीजों की कल्पना कर पाते हैं। जैसे आप जब कोई सपना देखते हो या याद करते हो कि कल क्या हुआ था, तो असल में आप मन की आंख से देख रहे होते हो। डैनियल कहते हैं कि जब हम कोई काम करने से पहले उसे मन में विजुअलाइज करते हैं, जैसे कोई खिलाड़ी मैच से पहले खेल की कल्पना करता है, तो हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता है। मन की आंख वो आंतरिक स्क्रीन है जहां फोकस की शक्ति सबसे पहले आकार लेती है। 4. माइंडफुलनेस, सचेत ध्यान, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी पूरी तरह से इस पल में मौजूद होना, न अतीत की चिंता, न भविष्य की उलझन, बस इस क्षण पर ध्यान। गोलमैन बताते हैं कि माइंडफुलनेस कोई आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक तरीका है ध्यान को बेहतर बनाने का। रिसर्च में साबित हो चुका है कि माइंडफुलनेस से स्ट्रेस घटता है, याददाश्त बढ़ती है, इमोशनल कंट्रोल बेहतर होता है और ब्रेन की अटेंशन कैपेसिटी भी तेज होती है। ध्यान की ये अवस्था हमें अपने विचारों को पकड़ने, समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके लिए रोज 10-15 मिनट शांत बैठकर बस सांसों पर ध्यान देना एक बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। 5. द ओपन माइंड, खुला मन यानी ऐसा नजरिया जो हर नई चीज को बिना जज किए स्वीकार करे। गोलमैन कहते हैं कि अगर हमारा मन बंद है तो हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारी पुरानी सोच से मेल खाता है, लेकिन ध्यान और फोकस को मजबूत करना है तो मन को खुला रखना जरूरी है। खुला मन हमें सिखाता है
हर चीज में सीखने लायक कुछ होता है। हर इंसान कुछ न कुछ नया सिखा सकता है। हम गलत भी हो सकते हैं। जब हमारा ध्यान सिर्फ उन चीजों पर होता है जो हमारे विचारों से मेल खाती हैं, तब हमारा विकास रुक जाता है। लेकिन खुला मन हमें नए आइडियाज के लिए रिसेप्टिव बनाता है। पार्ट 2, ध्यान के प्रकार, द वैरायटीज ऑफ अटेंशन। डैनियल गोलमन इस भाग में बताते हैं कि ध्यान सिर्फ एक दिशा में केंद्रित रहने की शक्ति नहीं है, बल्कि इसकी कई अलग अलग किस्में होती हैं। ध्यान का इस्तेमाल हम सिर्फ बाहरी दुनिया को देखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने, दूसरों को महसूस करने और समाज को समझने के लिए भी करते हैं। इस भाग को समझने के लिए गोलमन ध्यान को 3 मुख्य स्तरों में बांटते हैं। 1, इनर फोकस, अंदर की ओर ध्यान। 2, अदर फोकस, दूसरों की ओर ध्यान। 3, आउटर फोकस, बाहरी दुनिया की ओर ध्यान। वीन, इनर फोकस, अंदर की ओर ध्यान। सबसे पहले बात करते हैं इनर फोकस की, यानी खुद के भीतर झांकने की क्षमता। ये ध्यान हमें हमारी भावनाओं, सोच, आदतों और इच्छाओं को समझने में मदद करता है। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है मैं क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरी अंदर की हालत क्या है। जब हम अपने मन और शरीर की सिग्नल्स को समझना शुरू करते हैं, तब हम अपने व्यवहार को भी सुधारना शुरू कर देते हैं। डैनियल बताते हैं कि जो लोग खुद को अच्छी तरह जानते हैं, वे बेहतर निर्णय लेते हैं, गुस्से या डर में भी संतुलित रहते हैं, खुद की कमजोरी पहचान कर उसे सुधार पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण। इनर फोकस हमें इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। जैसे जब कोई हमें गुस्सा दिलाए तो तुरंत जवाब देने की बजाय रुककर सोच पाना, ये इनर अटेंशन की ताकत है। यह ध्यान का वो रूप है जो हमें लॉन्ग टर्म गोल्स की ओर टिके रहने में मदद करता है, बजाय कि हम छोटी छोटी तात्कालिक इच्छाओं में भटक जाएं। 2, अदर फोकस, दूसरों की ओर ध्यान। अब बात करते हैं दूसरे लेवल की, दूसरों की भावनाओं और मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता, यानी एम्पैथी और कंपैशन। रीडिंग अदर्स, दूसरों को पढ़ना। जब आप किसी की आंखों, आवाज या हाव भाव से समझ जाते हो कि वो इंसान कैसा महसूस कर रहा है, यही है रीडिंग अदर्स। डैनियल बताते हैं कि कुछ लोग नेचुरली दूसरों की भावनाओं को पहचान लेते हैं, जबकि कुछ लोगों को इसे सीखना पड़ता है। यह सोशल इंटेलिजेंस का हिस्सा है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। द एम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, सहानुभूति से प्रतिक्रिया देना। एम्पैथी का मतलब होता है मैं तेरे दर्द को महसूस कर सकता हूं, लेकिन सिर्फ महसूस करना काफी नहीं। गोलमन कहते हैं कि अच्छे नेता, माता पिता या दोस्त वो होते हैं जो एम्पैथी को कंपैशनेट एक्शन में बदलते हैं, मतलब दूसरों के दर्द को देखकर कुछ करने की भावना पैदा होना। ये ध्यान का वो प्रकार है जो हमें मैं से ऊपर उठाकर हम की दुनिया में ले जाता है। 3, आउटर फोकस, बाहरी दुनिया की ओर ध्यान तीसरे लेवल पर आता है। बाहरी दुनिया की तरफ ध्यान, ये वो ध्यान है जो हमें सिस्टम्स, परिस्थितियों और बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर को समझने की शक्ति देता है। सिस्टम्स थिंकिंग, सिस्टम को समझना। डैनियल गोलमन बताते हैं कि दुनिया किसी एक सीधी रेखा में नहीं चलती। इसमें हर चीज किसी न किसी चीज से जुड़ी होती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी या समाज। अगर कोई नेता, सीईओ या पॉलिसी मेकर आउटर फोकस नहीं रखता, तो वो सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स देखेगा और लॉन्ग टर्म नुकसान करेगा। स्ट्रेटेजिक फोकस, रणनीतिक फोकस। आउटर फोकस हमें सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने आसपास के इमीडिएट फैक्टर्स नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था, इकोसिस्टम को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर आप एक बिजनेस चला रहे हो तो सिर्फ मुनाफे पर नहीं, बल्कि बाजार की मांग, प्रतिस्पर्धा, ट्रेंड्स और पर्यावरणीय प्रभाव पर भी ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान के तीनों स्तर मिलकर क्या बनाते हैं? गोलेमन कहते हैं कि ये तीनों प्रकार का ध्यान, अंदर, दूसरों की ओर और बाहर, एक संतुलित और सफल जीवन की नींव है। प्रकार क्या करता है, किसके लिए जरूरी है? इनर फोकस, खुद को समझना, नियंत्रण रखना, सेल्फ ग्रोथ, डिसिप्लिन। अदर फोकस, दूसरों को महसूस करना, रिलेशनशिप्स, लीडरशिप। आउटर फोकस, सिस्टम्स और बड़ा पिक्चर समझना, स्ट्रैटेजी, इनोवेशन। प्रैक्टिस कैसे करें? गोलेमन कुछ सिंपल अभ्यास भी सुझाते हैं। 1, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस।
रोज 10-15 मिनट बिना किसी जजमेंट के अपने मन का निरीक्षण करें। ये इनर फोकस को तेज करता है। 2. एम्पैथी वॉक्स। किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचने की कोशिश करें। अगर मैं इसकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। 3. बिग पिक्चर जर्नलिंग। हफ्ते में एक बार लिखें, मेरे निर्णयों का बड़ा असर क्या है, क्या मैं सिस्टम को समझ रहा हूं। पार्ट 3, द बिगर कॉन्टेक्स्ट। बड़ा संदर्भ, ध्यान का समाज और भविष्य से रिश्ता। इस भाग में डैनियल गोलमन बताते हैं कि ध्यान सिर्फ एक व्यक्तिगत क्षमता नहीं है, बल्कि यह समाज, संस्कृति और यहां तक कि हमारे भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने पहले देखा, ध्यान का महत्व केवल व्यक्तिगत परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। गोलेमन इस भाग में 2 बड़े पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1. सिस्टम और समाज में ध्यान की भूमिका। 2. भविष्य में ध्यान की शक्ति और आवश्यकता। सिस्टम और समाज में ध्यान की भूमिका। हमारे समाज में अधिकतर लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन यानी तात्कालिक संतुष्टि की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि हम अक्सर अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को तुरंत पूरा करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे स्मार्टफोन की हर एक नोटिफिकेशन पर ध्यान देना, सोशल मीडिया पर हर समय अपडेट होते रहना आदि। इस तरह का ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज के लिए भी एक समस्या बनता जा रहा है। गोलेमन ने इस संदर्भ में सिस्टम ब्लाइंडनेस, सिस्टम अंधापन शब्द का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि हम पूरी संवेदनशीलता और समझ के साथ अपने समाज और सिस्टम की गहरी समस्याओं को नहीं देख पाते। इसका असर यह होता है कि हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत फायदे और तात्कालिक सफलता के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरणीय संकट, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता, उन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। आज की दुनिया में यदि हम सिर्फ अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं और व्यापक समस्याओं पर ध्यान नहीं देते, तो हम सिस्टम की बिगड़ती हुई स्थिति को और खराब कर सकते हैं। जैसे अगर हम जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करते हैं, तो इसका असर सिर्फ हमारे आज पर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। यही कारण है कि ध्यान को एक व्यापक संदर्भ में समझना जरूरी है। सिर्फ व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़कर यह समाज और भविष्य के लिए एक जिम्मेदारी बन जाती है। सामाजिक और व्यक्तिगत ध्यान का फर्क गोलमन बताते हैं कि जब हम अपने ध्यान को समाज की बेहतरी के लिए लगाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन में संतुलन बना पाते हैं, बल्कि दूसरों की मदद करने का भी सही तरीका अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसे सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे समाज की भलाई पर भी फोकस करना चाहिए। इसी तरह एक नेता, शिक्षक या माता-पिता जब दूसरों के प्रति सहानुभूति, एम्पैथी और समझ, अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं, तो उनका ध्यान सिर्फ अपनी टीम या परिवार तक सीमित नहीं रहता। वे समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित कर सकते हैं। कभी-कभी हम सिर्फ अपने चारों ओर की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे अपनी सफलता या संतुष्टि पर, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपने समुदाय और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। इससे हमारे ध्यान की सीमा विस्तृत होती है और समाज में बदलाव लाने की क्षमता मिलती है। भविष्य में ध्यान की शक्ति और आवश्यकता। हम जानते हैं कि आजकल के समय में डिजिटल दुनिया और सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। हम में से अधिकतर लोग हर समय अपने मोबाइल फोन पर ध्यान लगाए रहते हैं और इससे हमारी एकाग्रता में कमी आने लगी है। पारंपरिक मीडिया से लेकर स्मार्टफोन ऐप्स तक हर चीज डिजाइन की गई है ताकि हम उनका ध्यान पूरी तरह से अपने अंदर खींच लें। गोलमन ने बताया है कि इस ध्यान की कमी का असर सिर्फ व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। अब लोगों के पास डीप फोकस की कमी होती जा रही है और इसके कारण हम सिस्टम के बड़े मुद्दों पर ध्यान नहीं दे पाते। गोलमन का कहना है कि अगर हमें अपने समाज और पर्यावरण के लिए कुछ करना है, तो हमें अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को फिर से जगाना होगा। इसके अलावा गोलमन भविष्य के संदर्भ में यह भी बताते हैं कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन की वजह से कुछ ऐसी नौकरियां गायब हो सकती हैं जिनमें फोकस की जरूरत नहीं है। जो नौकरियां बचेंगी वे ऐसी होंगी जिनमें गहरे ध्यान की आवश्यकता होगी, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग। इसलिए
अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को एक सकारात्मक भविष्य दे सकें, तो हमें उनके लिए ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को सिखाना होगा। गोलेमन का कहना है कि जो व्यक्ति अपने ध्यान को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है, वही भविष्य में सफलता की दिशा में अग्रसर होगा। ध्यान का महत्व केवल हमें व्यक्तिगत सफलता दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की समस्याओं को सुलझाने और भविष्य में हमारे बच्चों को एक बेहतर दुनिया देने के लिए भी जरूरी है। यह दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और खुशहाल भविष्य सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। जब आप इस किताब की आखिरी पंक्तियां सुन रहे हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपने इस दौरान क्या महसूस किया? क्या आप थोड़ा ज्यादा जागरूक हुए? क्या आपने महसूस किया कि ध्यान सिर्फ किसी साधु संत की चीज नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की जरूरत है जो इस उलझी हुई दुनिया में शांति, स्पष्टता और उद्देश्य से जीना चाहता है? डेनियल गोलमन ने हमें सिखाया कि ध्यान एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है, और ये सिर्फ हमारा निजी विकास नहीं करता, बल्कि दुनिया को भी थोड़ा बेहतर बनाता है। अब जब आप इस किताब को खत्म कर रहे हैं, तो शायद यह शुरुआत है एक नए सफर की, जहां आप हर पल को पूरी तरह झेंगे, हर काम में गहराई से उतरेंगे और दूसरों के साथ सच्चे जुड़ाव को महसूस करेंगे। याद रखिए, इस बिखरी हुई दुनिया में ध्यान ही सबसे बड़ी शक्ति है।